अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रोनाउन, जिसको उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ग्रामर की जो तमाम वीडियोस हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ वर्ब, ये सब जो वीडियोस हैं, वीडियो लेक्चर्स, वो डाल दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन से। इसमें ज़मीर, इंग्लिश में प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू रेफर ए नाउन, किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़। किसी भी नाम की जगह इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़, ताकि उस नाम की तकरार से बचा जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद इज़ माई फ्रेंड, अहमद लिव्स नियर माई हाउस, अहमद इज़ ए गुड बॉय, अहमद इज़ ए गुड स्टूडेंट। सो बार बार अहमद कहने की बजाय हम उसको अहमद इज़ माई फ्रेंड, ही लिव्स नियर माई हाउस, ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, तो अहमद की जगह हम ही लगा सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं जी ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, और इनकी जो दूसरी हालतें हैं, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस। तो अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहले है जी पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये थे जी इनकी काइंड्स। अब हम इन काइंड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। इट डिनोट्स फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को डिनोट करता है। ये प्रोनाउन मुतकल्लम, हाज़र और गायब के बारे में बताता है, उसको प्रेजेंट करता है। ये हम इधर टेबल बनाया हुआ है, देखते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन कौन से हैं? आई और वुई। उर्दू में हम फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लम कहते हैं, कलाम करने वाला। आई वुई हैं। इसका पोसेसिव केस है आई का माई, और माइन भी है। ऑब्जेक्टिव केस है मी। फिर फर्स्ट पर्सन है जी जमा के लिए, मुतकल्लम, जमा मुतकल्लम के लिए वुई, आवर, आवर्स। ये आवर और आवर्स ये जो हैं पोसेसिव केस हैं। अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, जिसको मफूली हालत बोलते हैं। सेकंड पर्सन जमा और सेकंड पर्सन वाहद, यानी हाज़र का सीगा जो है वो वाहद और जमा यू ही होता है। सेकंड पर्सन है जी यू, योर, यू। थर्ड पर्सन है जी ही, शी, इट, दे। और इनकी जो पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस हैं वो भी इधर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये था जी हमारा पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट वी मूव टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। A reflexive pronoun is formed by adding self to my, your, him, her and it, and selves to our, your and them। उर्दू में होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है? जब हम माई, योर, हिम, हर और इट के बाद सेल्फ लगा देते हैं, या आवर, योर और देम के बाद सेल्व्स लगा देते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। एग्जांपल्स नीचे लिखी हुई हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। और सेल्व्स की एग्जांपल्स हैं आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स। द नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स। ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए। ये हैं जी दिस, दैट, दीज और दोस। ये एग्जांपल हैं।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब तकसीम करना, तो ये तकसीम से मुतल्लिक़ा ही है। इट रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट टाइम। बहुत सी चीज़ों में से जब एक को पॉइंट आउट किया जाए, एक के बारे में बात की जाए, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। ईच, आइदर, नेदर, ये इसकी एग्जांपल हैं। नेक्स्ट वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इट रेफर्स टू ए पर्सन या पर्सन्स, ए थिंग और थिंग्स इन ए जनरल वे एंड नॉट टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये किसी भी आम चीज़ या चीज़ों, किसी आम आदमी या अशख़ास के बारे में बताए। एग्जाम्पल हैं जी एनी, समबॉडी, यानी ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। फ्यू, ऑल, नो वन या नन, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। द नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सवालिया, इंटरोगेटिव से। इट इज़ यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस। ये प्रोनाउन जो हैं वो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं फिक्रे के शुरू में। हु, हुज, विच एंड व्हाट, ये इसकी एग्जांपल्स हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट करना, जोड़ना। इट इज़ a word that does the work of a conjunction as well as a pronoun। ऐसा प्रोनाउन या ऐसा लफ्ज़ जो कंजक्शन का काम भी करे और प्रोनाउन का काम भी करे, तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन एग्जाम्पल, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इधर हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आई मेट द डॉक्टर हु इज़ माई नेबर। इधर भी जो हु है, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। आई मेट द डॉक्टर, यहाँ पे फिक्रा ख़त्म हो जाता है। आई मेट द डॉक्टर इज़ माई नेबर, दो फिक्रे अलग-अलग हैं, तो हम इनको अगर जोड़ के लिखेंगे, आई मेट द डॉक्टर हु इज़ माई नेबर। द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। यहाँ पे जो विच इस्तेमाल किया गया है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। ये दो फिक्रों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो प्रोनाउन है वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो ये था जी प्रोनाउन, और प्रोनाउन की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नाउन, वर्ब, आर्टिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सब की जो वीडियो लिंक्स हैं वो डाल दिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदा दे या पसंद आए तब ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।